हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आधारित है पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन के संदर्भ में। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा आपको हम इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन, यहाँ पर 3 शब्द हैं। पॉलन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम कहा जाता है। और यह जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। इसको हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। दोस्तों, यह जो पुंकेसर होता है या जो स्टेमेन होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो ऊपरी अगला हिस्सा होता है, उसको एंथर कहा जाता है। और इसका जो निचला पोर्शन होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है। इस प्रकार से जहाँ पर एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं उस जगह को, मतलब ये वाली जो जगह है, इसको कनेक्टिव कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो एंथर वाला पोर्शन होता है, एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का या मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से यह स्टेमेन की बात हो गई। और यह जो स्टेमेन है, तो इसके एंथर वाले पोर्शन में पॉलन का निर्माण होता है। अब दूसरा शब्द यहाँ पर पिस्टिल है। पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल जो है तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को गाइनोसियम कहा जाता है। और गाइनोसियम की जो इकाई होती है, इसको कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। तो यहाँ पर पिस्टिल का एक डायग्राम भी बना हुआ है। जो पिस्टिल होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। इसके बाद वाले हिस्से को स्टाइल कहा जाता है। और सबसे निचला जो पोर्शन होता है उसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और इस प्रकार से यह पूरी संरचना एक पिस्टिल की है। और पिस्टिल या कार्पेल फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम की इकाई होती है। तो दोस्तों, जो पॉलन ग्रेन होता है और जो एग सेल होता है, या हम दूसरे टर्म में इसको कहें कि फ्लावर का जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, यह दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। और पॉलन ग्रेन्स का या परागकणों का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। और ये जो पॉलिनेशन है, तो पॉलिनेशन के बारे में पहले भी जो वीडियो बनाया गया उसको आपको देखा भी होगा। तो पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। और पॉलिनेशन का अर्थ क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन के एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। और ये पॉलिनेशन जो है, ये बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा ये संपन्न होता है। इस प्रकार से जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या कर रहा है कि पॉलेन्स को रिसीव करने का काम कर रहा है, ग्रहण करने का काम कर रहा है। इसीलिए जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। क्योंकि जो पॉलेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वह यहाँ पर लैंड करते हैं या ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टिग्मा है वह रिसेप्टिव सरफेस भी कहलाता है, क्योंकि यह पॉलेन्स को रिसीव करने का काम करता है। और दोस्तों, इस प्रकार से जब पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, तो पॉलिनेशन के बाद का जो डेवलपमेंट होता है उसको कहा जाता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कहा जाता है। जो घटनाएं पॉलिनेशन के बाद होती हैं उनको पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कहा जाता है। तो अब जो है हम आप आते हैं टॉपिक पर। देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन का अर्थ क्या है। मान लीजिए, इसको हम एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं कि जो स्टिग्मा है या जो पिस्टिल है, ये पॉलेन्स को ग्रहण करने का काम करता है। और अगर यह जो पॉलन है और जो पिस्टिल है वो सेम स्पीसीज का है, या इसको ऐसे कहें कि जो सरसों का जो पॉलन है
वह सरसों के पौधे के स्टिग्मा पर जाए तो यह पॉलिनेशन की क्रिया हुई। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है वहाँ पर नमी होता है, मॉइस्चर होता है, और वहाँ पर जो है कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जिनको ग्रहण करने के बाद जो पॉलिन्स है वह जर्मिनेट करता है, उससे पॉलन ट्यूब बनता है। तो इस प्रकार से स्टिग्मा पॉलिन्स को जो है ग्रहण करने के बाद उससे पॉलन ट्यूब निकलता है और आगे का डेवलपमेंट होता है। और मान लीजिए कि यह जो पॉलन है वह राउंड टाइप का है। राउंड टाइप का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि जो सरसों का पॉलन है वह मटर के पौधे के स्टिग्मा पर चला जाए तो क्या होगा। तो उसमें पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन पॉलिनेशन के बाद जो उस पर इवेंट्स होनी है, जो डेवलपमेंट होनी है, वो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर जो मटर है और जो सरसों है यह दोनों अलग अलग पौधे हैं, एक ही जात के पौधे नहीं हैं। तो पॉलिनेशन तो किसी भी पौधे में हो सकता है, दो जातियों में भी पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन आगे का डेवलपमेंट जब पौधे एक ही जाति के होंगे तभी उसमें होगा। तो इस प्रकार से जो पिस्टिल है वह रिकग्नाइज करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है कि जो पॉलन है, अगर पॉलन राइट टाइप का है तो वह क्या करता है कि पोस्ट पॉलिनेशन जो इवेंट्स होती हैं उनको वह प्रमोट करने का काम करता है। और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या होगा कि पॉलिनेशन के बाद जो इवेंट हो रही, जो घटनाएं हो रही हैं, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जो है पॉलन का जर्मिनेशन होता है और उससे जो है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर पॉलन राइट टाइप का है तो ही ये घटनाएं होती हैं। अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है, मतलब दो अलग अलग पौधों का, मान लीजिए कि जो सरसों का पॉलन मटर के स्टिग्मा पर आ गया तो उसमें पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन आगे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पिस्टिल है वो रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि जो पॉलन है अगर वो राइट टाइप का है, सही टाइप का है, तो उसमें आगे के डेवलपमेंट होते हैं। अगर वो रॉन्ग टाइप का होता है तो वह आगे का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या करता है कि यह रिकग्नाइज करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है कि जो पॉलन है वह सही प्रकार का है या गलत प्रकार का है। इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो पिस्टिल है वह पॉलन को रिकग्नाइज करता है, पहचानने का काम करता है कि सही प्रकार का पॉलन है, तो उसमें पॉलिनेशन के बाद जो इवेंट्स होंगे, जो घटनाएं होंगी वो होंगी। अदरवाइज अगर जो है रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो आगे के इवेंट्स नहीं होंगे। इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। और फिर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है पॉलिनेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है पौधों में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसमें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट हो जाता है और ओवरी से फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरी जो घटना है उसको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मीन्स जो पिस्टिल है वो रिकग्नाइज करता है, पहचानता है कि पॉलन सही टाइप का है, राइट टाइप का है, तो आगे का डेवलपमेंट होगा। अगर रॉन्ग टाइप का है तो आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।